नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में मानसून की बेरुखी, सीएम सोरेन ने की कृषि विभाग की समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानसून की बेरुखी को देखते हुए राज्य में किसानों और खेती के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश कृषि अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल मौसम का जो रुख है उससे किसानों के सामने कई चुनौतियां हैं। ऐसे में नई फसलों या फसल प्रणालियों से कृषि उत्पादन को जोड़ने का एक्शन प्लान बनाए, किसानों को वैकल्पिक खेती के लिए प्रेरित करें और तकनीकों को भी जानकारी दें। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को मिलेट्स, दाल और तेलहन की खेती के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस बने 24 अफसरों को बैज लगाकर किया सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवप्रणोत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों से कहा कि वे अपने कर्म क्षेत्र में निर्भीक होकर जिम्मेदारी का निर्वहन करें। राज्य सरकार झारखंड की आम जनमानस के साथ साथ सरकार के अधिकारियों के मान सम्मान एवं अधिकार का पूरा ख्याल रखेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने शुरुआती दिनों से ही राज्य में विभिन्न सेवा के कर्मियों एवं पदाधिकारियों को उनके हक और अधिकार देने का काम किया है। झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट से कहा, अब नए सॉफ्टवेयर से पास होगा मकान का नक्शा। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में नक्शा पास करने के लिए 20 से लेकर 30 रुपए प्रति वर्ग फीट अवैध राशि वसूली को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई की। जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना। बताया कि नक्शा पास करने वाला नया ऑटो डीसीआर सॉफ्टवेयर ऑनलाइन चलने लगेगा। 1 सप्ताह तक इसका ट्रायल किया जाएगा। कल जारी हो सकता है पीएम किसान की 14वीं किस्त का पैसा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 14वीं किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब किसानों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। दरअसल कल पीएम किसान की 14वीं किस्त जारी हो जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द पीएम किसान के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सारे काम निपटा ले, नहीं तो 14वीं किस्त का पैसा अटक सकता है। फ्री में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए झारखंड सरकार चला रही है अभियान। 21 जुलाई से झारखंड सरकार के द्वारा सभी जिलों में आयुष्मान पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 4 अगस्त तक चलेगा। इसमें ऐसे लाभार्थियों को चयनित किया जाएगा आयुष्मान भारत योजना के पात्र हैं, लेकिन उनका कार्ड नहीं बन सका है। इसके अंतर्गत सहिया दीदी घर घर जाकर KYC के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बना रही है। ज्ञात हो कि इस कार्ड के जरिए सभी लाभुकों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाता है। इस कार्ड के एवज में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा। ऐसे लोग जो हरा, पीला, गुलाबी राशन कार्ड धारी हैं वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के जरिए शहीदों को श्रद्धांजलि देगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव अभियान का समापन मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ करेगी। इस दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही अभियान के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान पंचायत, तहसील, शहरी निकाय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाएगा। कार्यक्रम 9 अगस्त से शुरू होंगे और 30 अगस्त तक चलेंगे। मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार के मुताबिक पंचायत स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन इस साल 9 अगस्त से 15 अगस्त तक किया जाएगा। इसमें वीरों के श्रद्धांजलि के साथ ही पंच प्राण शपथ ली जाएगी। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठ से आदिवासियों की बदल जाएगी परंपरा। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने सोमवार को कहा कि राज्य में हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठ को नहीं रोका गया तो ये भविष्य में आदिवासियों की परंपरा को प्रभावित करेगा। मैंने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व मुख्य सचिव के सामने भी उठाया है। विदेशों की घुसपैठ से आदिवासी परंपरा नहीं बदलनी चाहिए और झारखंड की जनसांख्यिकी नहीं बदलनी चाहिए। हमें इस बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश को हो रहे घुसपैठ पर गहरी चिंता व्यक्त की। कहा कि जब वे यहां आकर आदिवासी महिलाओं से शादी कर रही हैं तो ये चिंताजनक है। हमें इसे लेकर बहुत सतर्क रहना होगा। राज्यपाल ने कहा कि आदिवासियों की परंपरा, यहाँ की जनसंख्या और इनकी जीवन शैली पर असर नहीं पड़ना चाहिए। JSSC PGT शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि हुआ घोषित। 18 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगी परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। यह परीक्षा 18 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगी। इसके लिए राज्य के सभी जिले में केंद्र बनाए जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि अभी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड नहीं जारी किए हैं। अपने नोटिस में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कहा कि आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए विपक्ष के नेताओं को लिखा पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार विपक्ष के नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर उनसे संसद में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा में अमूल्य सहयोग देने का अनुरोध किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस नेता चौधरी को लिखे एक जैसे पत्रों में शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और उन्होंने सभी से पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर सहयोग करने का अनुरोध किया। अब बात पर अवार्ड वापसी नहीं चलेगी, पुरस्कार से पहले लेनी होगी ये शपथ। अवार्ड वापसी का चलन पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। देश में अलग अलग मुद्दों और विवादों के बीच अवार्ड वापसी की खूब चर्चा हुई है। हाल ही में मणिपुर के टॉप एथलीट्स ने अवार्ड वापसी की धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर मणिपुर में भड़की हिंसा जल्द शांत नहीं हुई तो अवार्ड वापस करना शुरू करेंगे। इससे पहले कुश्ती संघ के अध्यक्ष बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों ने अपने मेडल गंगा नदी में बहाने के लिए हरिद्वार पहुंच गए थे। झारखंड में विधानसभा मानसून सत्र की तैयारी तेज। 28 जुलाई से होगी सत्र की शुरुआत। झारखंड में 28 जुलाई से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। कल सत्ता पक्ष और विपक्षी दल की बैठक बुलाई गई है। इस बार मानसून सत्र में कई मुद्दों पर विपक्षी दल सरकार से जवाब मांगेगा। भाजपा की इस बार कई मुद्दों को विधानसभा में उठाने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेशियों के झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर विधानसभा में उठ सकता है। विपक्ष के सवालों से निपटने के लिए सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक कल मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई है। अब रांची में ट्रैफिक नियम तोड़ा तो चालान पहुंचेगा सीधे घर। रांची में अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ रहे हैं और आपको ये लगता है कि आप तब तक नहीं पकड़े जाएंगे जब तक कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको पकड़ता नहीं, तो आप गलत हैं। चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी की नजर आप पर है। अगर आपने भी 1 महीने के भीतर नियम तोड़े हैं तो तैयार रहिए। संभव है कि चालान आपके पास पहुंचने ही वाला होगा, क्योंकि रांची नगर निगम ने अब ई चालान की व्यवस्था शुरू कर दी है। रांची पुलिस और एटीएस की बड़ी कार्यवाही। लामा गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार। रांची पुलिस और एटीएस ने 3 हत्या और कई जगहों पर गोलीबारी की वारदात को अंजाम देने वाले रोहित मुंडा उर्फ बीड़ी को दबोच लिया है। दोनों टीमों ने बीड़ी के साथ शिवम विश्वकर्मा और अभिषेक मलिक को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 3 आरोपी लामा गैंग के मुख्य सदस्य और शूटर हैं। आरोपी से पूछताछ में एटीएस को कई अहम जानकारी मिली है। आरोपियों ने एटीएस को बताया कि कालू लामा की हत्या में शामिल कुख्यात लवकुश शर्मा, सोनू शर्मा उसके गुर्गे उनकी गैंग के निशाने पर हैं। निशिकांत दुबे ने विपक्षी दलों के महागठबंधन INDIA पर साधा निशाना। गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने विपक्षी दलों के महागठबंधन INDIA पर कड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अपने नाम के पीछे या फिर आगे इंडिया जोड़ना आतंकवादी नक्सलियों का फैशन है। इसी तरह विपक्षी पार्टी भी विदेशी ताकतों के सहारे भारत को कमजोर करने के लिए इंडिया शब्द का सहारा ले रही है। निशिकांत दुबे ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक विदेशी नागरिक AO ह्यूम ने की थी। मुजाहिदीन खुद को इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं। PFI खुद को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नाम के साथ भारत जोड़ना फैशन बन गया है। विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे शहरी नक्सली है और खुद को वैध बनाने के लिए भारत जोड़ रही हैं। झारखंड के उज्जवल ने 4 जनजातीय लिपि में तैयार किया वार्षिक कैलेंडर। अब तक आपने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला समेत गिनी चुनी क्षेत्रीय भाषाओं और लिपि में ही वार्षिक कैलेंडर देखा होगा, लेकिन झारखंड के प्रतिभाशाली युवक ने ऐसे कैलेंडर का निर्माण किया है जिसकी तारीफ जोर शोर से होने लगी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रांची के BIT मेसरा से BCA कर चुके झारखंड के बोकारो निवासी उज्जवल देवता के हाथों बने कैलेंडर के। उज्जवल ने 4 जनजातीय भाषाओं की लिपि में 2024 के लिए अद्भुत और रोचक कैलेंडर बनाया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।